नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रामनवमी के दिन यह बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ने वाली है, जो होगा जीवन भर याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी भयंकर घटना होगी कि दोस्तों तुम्हारे जीवन को भी एक झटके में बदल कर रख सकता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस वीडियो को आज बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि अगर भूल से भी इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देता हूं तो फिर नतीजा यह निकलेगा कि जाने अनजाने में आकर आप कुछ ऐसी गलती कर जाओगे जिनके वजह से प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। जी हाँ, आपको भूल कर भी यह 5 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर 5 गलती आप लोग मत कीजिएगा इस घटना के दौरान, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि जो लोग कल्पना करते हैं वह चीज आपके साथ हकीकत में होने वाला है। आपकी सारी सपने पूरे हो जाएंगे, किस्मत आपका कोहराम मचाने लगेगा और दोस्तों तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। जीवन भर आप लोग इस बात को याद रखेंगे, इस घटना को याद रखेंगे जो आपके साथ आने वाली 3 दिनों में होने वाले। जी हाँ, आने वाला 3 दिन यानी कि रामनवमी का दिन आपके लिए कोई साधारण सा समय नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण और खास समय है। यह बात तो आप भी जानते हैं कि रामनवमी बहुत नज़दीक है और रामनवमी के दिन आप लोग अपने बहुत सारे अर्जी प्रभु श्री राम से लगाएंगे। और दोस्तों, इसे भी बड़ी बात कि आप लोग प्रभु श्री राम श्री अर्जी लगाते हुए अपने जीवन काल को, अपने घर परिवार को सुखी संपन्न रखने का आप लोग अर्जी लगाने वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अब रामनवमी के दिन तुम जो जी लगाने वाले हो वह सरकार होगा, इसलिए जो चाहे वह मांग लेना। रामनवमी के दिन सब कुछ मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी चीज आपका बाकी नहीं रहेगा, हर चीज आपको मिलेगा, हर वह सपना सच होगा जो आप लोग प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से निवेदन करते हुए सच्चे भक्ति भाव के साथ मांगेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में 5 बार प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का जयकारा लगा देते तो यकीन मानो कि तुम्हारा जो सपना है वह सरकार होगा। और अगर आप अपने मन में खोट रखेंगे, गलत भावना रखेंगे, जलन की भावना रखेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात से मुकर जाएंगे, तो फिर आपके कर्मों में खोट होगा, आपके मन में खोट होगा, फिर कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में आप लोग अपने कर्म को अच्छा बनाए रखें, गम ही सब कुछ है, यह बात आप बहुत अच्छी सी जानती है। और दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं, उनका भी हमें फल मिल जाएगा। तो एक चीज के लिए इतने सारे लाभ, आपको थोड़ा सा तो हमारे भावनाओं को समझने का प्रयास करना ही चाहिए। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आज से पहले आपने बहुत अधिक प्रभु श्री राम से अर्जी लगा लिए, बहुत सारे सपने आपकी सरकार भी हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी सपने हैं जो बहुत बड़े ही और इतने बड़े हैं कि उनको प्राप्त करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, उतना मेहनत करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो वे सपना अभी तक आपकी सरकार नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जो होने वाला है वह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई आपके खिलाफ यश में कोई षड्यंत्र कर सकता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी दुश्मन भी है जो कि आपके खिलाफ हर दम षड्यंत्र करती, तरह तरह के तांत्रिक क्रिया करते हैं, और यहाँ तक कि आपको हमेशा बदनाम करने के बारे में ही सोचते। सबसे पहले तो उन लोगों का खत्म होगा, वे लोग आपके जीवन काल में आपका बाल भी बनाकर नहीं कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसे समय का शुरुआत होने जा रहा है,
जब तुम खाई से लेकर ऊंचाई का सफर तय करने वाले हो, यानी कि गरीबी से उठकर अमीरी की ओर दौड़ लगेगी, आपकी किस्मत बहुत तरक्की करने वाली। लेकिन आपके मन में एक सवाल अभी भी उठ रहा होगा कि आखिर वह 5 गलती कौन से है जो आपको यश में इस घटना के दौरान नहीं करना है। तो दोस्तों, यह चीज़ भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर वह 5 गलती कौन सा है जो आपको इस घटना के दौरान नहीं करना है। लेकिन उनसे पहले आप लोगों को उनकी खास बात बता दे कि यह गलती ऐसी गलती है जो आप लोग हमेशा ही करते हैं और चलते फिरते यह गलती आप कर जाते हैं, जो कि यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस गलती के वजह से न केवल प्रभु श्री राम जी नाराज होते हैं, हनुमान जी नाराज होती, बल्कि आपका भाग्य भी खराब होता है। और इस गलती को करने के बाद आपका भाग्य इतना खराब हो जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आखिर हमारे मेहनत का हमें फल क्यों नहीं मिलता है। यानी कि आपके कार्यों में आपको अड़चन देखने को मिलने लगता है और आप लोग आगे चलकर यह सोचती है कि आखिर हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे मेहनत का हमें फल क्यों नहीं मिलता है, क्यों हमारे सारे काम बिगड़ जाती है। तो इसका सही कारण यही है कि आप लोग यह कुछ गलती करते हो जिसे आपका भाग्य खराब होता है। मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह सिर्फ मेहनत काम नहीं आता है, कहीं ही भाग्य भी साथ देता है, तभी सफलता मिलता है। और आपको आपके जीवन काल में तो यश में भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं। तो क्या है वह 5 गलती, चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से, लेकिन पूरे ध्यान से देखिएगा और बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और उनसे भी बड़ी बात आपको हम कह दे कि आप लोग इस बात को मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। कुंडली का आकलन करने के बाद ग्रहों की दशा देखने की बात, ग्रह स्थिति जिस प्रकार निर्माण हो रहा है उसी के आधार पर हर चीज बता रही है, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए कृपया इस बात को आप मजाक में ना ले। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग यश में इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस समय क्या करना चाहिए। आपके अंदर कौन सी गलत आदत है जिसे लोग आपको बद्दुआ देते हैं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आप इस चीज को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि आपके अंदर क्या खराब गुण है, आपके अंदर क्या कमी है, आपका व्यवहार क्या लोगों को पसंद आता है। यह पर आपके व्यवहार को लेकर लोग बार बार आपको बद्दुआ देती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका पसंद नहीं आता है, तो आपके कुछ कार्य लोगों को पसंद नहीं आती। तो हालांकि लोगों के पसंद या नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु लोग आपको बद्दुआ ना दे इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बद्दुआ देंगे तो फिर जीवन में कभी आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। उनका बद्दुआ इतना खराब चीज होता है कि वह अगर किसी को मिल जाए, 10 लोगों का बद्दू अगर किसी को मिल जाता है तो उनका जीवन समझ लो बर्बाद ही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहले, गाली गलौज किसी से ना करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिसे लोग आपको बेइज्जत करें, जो लोगों का नुकसान करें। और तीसरी बात यह कि आप लोग अपने से बड़ों का आदर करें, ना कि अंदर। जैसे कि कई जगह होता है कि कई लोग अकड़ कर बातें करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, तो ऐसे में आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और आपका व्यवहार अच्छा न होने की वजह से प्रभु श्री राम की, चाहे आप कितना बड़ा ही भक्त क्यों नहीं, परंतु प्रभु श्री राम को भी आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है। आप जानते होंगे कि प्रभु श्री राम का व्यवहार कितना साफ दिल था। वह अपने दुश्मनों पर भी कभी क्रोध नहीं करती थी, वह अपने दुश्मनों को भी कभी अंदर नहीं करते थे। जी हाँ, तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी ही आप लोगों के जीवन काल में खुशियाँ प्रवेश करेगी। अब दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं वह यह होता है
कि कहीं रास्ते चलते किसी भिखारी, किसी पागल व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति या फिर कोई बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैलाता है, तो कुछ स्थिति आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप उसे कुछ नहीं दे पाते और कुछ ना दे पाने की वजह से आप लोग उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती कई सारी समस्याएं हो जाते हैं। या तो आपके पास छुट्टी पैसे नहीं होते हैं या फिर आपके पास पैसे होते ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास जो होता है वह जरूर दें। आपके पास जो चीज़ है उनके उपयोग के लिए आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, परंतु नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यह एक ऐसी घड़ी होता है जब देवी देवताओं का आपके ऊपर नज़र होता है। खाने का अर्थ यह है कि जब आपके सामने कोई भिखारी या फिर कोई पागल व्यक्ति हाथ फैलाता है तो समझ जाएगा कि भगवान की लीला है, भगवान आपकी परीक्षा ले रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह भी गलत ही आप मत कीजिएगा। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपका जो तीसरा गलती है वह यह है कि आप लोग अपने घर में कूड़ा कचरा बहुत फैला कर रखती, कुछ नियमों को आप लोग नहीं मानते। खाने का अर्थ यह है कि आपके घर में कुछ ऐसे भी नियम आपको मानना चाहिए जो कि ज्योतिष शास्त्र में उनका पूरी तरह से वर्णन है, जिसे आपका भाग्य खराब हो सकता है, आपके घर दरिद्रता बढ़ सकता है। तो आपके घर के भी कुछ नियम होते हैं, जिनमें से कुछ नियम आपको हम बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपको मानना चाहिए। पहले अपने घर के बेडरूम में बिस्तर के नीचे कभी चप्पल, जूते या फिर झाड़ू ना रखे। बेडरूम में आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखता है और चप्पल जूते बिस्तर के नीचे बिल्कुल ना रखें। अगर ऐसी गलती होता है तो फिर बहुत बड़ी गलती है। आप जहां सोते हैं वहां आपको चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन काल में बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति फैलता है। आपके आसपास सिर्फ नकारात्मक शक्तियों का ही वास होता है और फिर आपके सफलताएं भी रुकने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको देखने को मिलने लगता है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि संध्या के समय में अपने घर से धन दौलत, रुपया, पैसा बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे सीधे तौर पर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है और आपके घर से बाहर चली जाती है। आपके घर धन हानि होता है, दरिद्रता प्रवेश होता है और घर में आपका धन हानि होने की वजह से आप लोगों की जीवन में पैसों की कमी हमेशा रहता है। कोई भी कार्य आपका बरकत आपको नहीं देता है, कोई कार्य आपके लाभ की ओर नहीं जाता है। अब जो चौथा गलती है वह यह है कि दोस्त आप लोग अपने घर में, आपके घर का जो ईशान कोण होता है, जो देवी देवताओं का वास होता है, जी कोण में जहाँ से सूर्य निकलता है उसे दिशा में आपके घर में जो जगह पड़ता है वह ईशान कोण होता है। उसे जगह आपको कूड़ा कचरा, चप्पल जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा जगह होना चाहिए और उसे जगह अंधेरा भी आपको नहीं रखता है। जी हाँ, और एक चीज हम आपको बता दें कि 5 नंबर का जो गलती है, 5वां गलती वह यह है कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती है, पर उसे कार्य को करने में आप लोग असमर्थ रहते हैं। सोच आपका बहुत आगे तक जाता है पर आप उतने आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं कर पाते। और एक बात तो यह भी है कि दोस्त आपके जीवन में जब भी मुसीबत आता है तो आप लोग अपनी किस्मत को खोजने, जबकि किस्मत को कोसा नहीं जाता है, किस्मत को सुधारा जाता है। आप लोगों के जीवन में जब भक्ति करने के बाद भी दुख तकलीफ होता है तो आप लोग एक ही चीज के हमेशा भगवान से कहती हो कि हे प्रभु, आखिर हमारे जीवन काल में दुख तकलीफ क्यों है, क्यों हमारे दुख तकलीफ आपको दिखाई नहीं पड़ रही। हम इतना भक्ति करती है फिर भी आपको हमारा दुख दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे में आप लोग क्रोध में आकर बहुत सारी गलत सोच भी अपने मन में ले आई, जो कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपके जीवन काल में दुख तकलीफ और भी बढ़ जाता है। तो जितना जल्दी आप इस बात को समझ पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है।
और दोस्तों, आपके कुछ इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना था। इसके उपरांत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े बहुत मुश्किल भी आपको देखना पड़ सकता है। यस में आपके कार्य, व्यापार, रोजगार में लाभ की रास्ते खुलेंगे और थोड़े बहुत आपको मेहनत यस में अधिक भी करना पड़ सकता है। किसी कार्य को लेकर यात्रा पर भी निकलने के यश में संभावनाएं बन रहे हैं। कहीं मनोरंजन के स्थान पर भी आप लोग घूमने फिरने जा सकती है। कहीं धार्मिक स्थल पर आप लोग पहुंचकर भक्ति भाव करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि इसमें संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आपके परिवार में अगर कोई विवाह योग्य है तो उनके अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उनके अच्छे जीवन साथी भी उन्हें प्राप्त होगा। आपको बता दें कि यश में पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। मैंने चाहा लाभ प्राप्त करने वाला समय रहेगा। जो आप सोच रहे हैं वह चीज आपको मिलने वाला। दूर रह रहे रिश्तेदार या फिर किसी पुराने मित्र से इसमें बातचीत फोन कॉल के माध्यम से या फिर मुलाकात के माध्यम से हो सकता है, जिनके साथ आपका कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो सकते हैं। आपको बता दें कि यश में दोस्तों, जो आपके लिए समय निर्माण होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, यह समय आपके लाभ ज्यादा रहेंगे और हानि कम। परंतु लालच में आकर अगर आप लोग शेयर मार्केट या फिर कहीं आप पैसे निवेश करते हैं तो उनमें आपको घाटा लग सकता है। उनमें आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अच्छा रिटर्न जो मिल रहा है उसी में आप खुश रहे और अपना एक लिमिट बना ले। लिमिट से अधिक आप लोग लाभ प्राप्त करने का प्रयास जोखिम उठाकर करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हम आपको बहुत बड़ी बात बताए हैं, अगर इस बात को समझ जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।